पंचकुला में वैक्सीन ड्राइव ऑन व्हील्स शुरू किया गया है। इसका शुभारंभ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने किया। इससे पहले पंजाब के मोहाली में ऐसी ड्राइव शुरू की गई थी। इस मौके पर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर कोरोना महामारी को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रयास कर रहे हैं और उन्हीं गाइडलाइंस के मुताबिक प्रदेश में सभी की वैक्सीनेशन जल्द से जल्द हो पाए, इसके लिए ही जगह जगह कैंप्स लगाए जा रहे हैं। और आज पंचकुला के अंदर एक ड्राइव शुरू की गई है कि आप गाड़ी पर आइए और गाड़ी में बैठे बैठे ही कोविड-19 वैक्सीन लगवाइए और कुछ समय रुककर गाड़ी में ही वापस चले जाइए। उन्होंने कहा कि इस अभियान से हजारों लोग एक दिन के अंदर वैक्सीनेशन करवा सकेंगे और आज 18 साल से 44 साल तक के लोगों को पहली डोज लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इससे पंचकुला के नागरिकों को फायदा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये ड्राइव कल तक चलेगी और जरूरत पड़ी तो आगे भी इसे बढ़ाया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगवाने वाले व्यक्ति कार के अंदर आएं और वैक्सीन लगवाने के बाद आधा घंटा कार में ही बैठकर वापस चले जाएं। उन्होंने कहा कि इसको लेकर पंचकुला के सेक्टर 5 परेड ग्राउंड में उनकी टीम काम कर रही है। जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर कोरोना को रोकने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं और उन्हीं की गाइडलाइंस के मुताबिक कि सभी जो हमारे प्रदेशवासी हैं, देशवासी हैं, जो हमारे पंचकुला के लोग हैं, उनको हम जल्दी से वैक्सीनेशन कर पाएँ, जितनी जल्दी हो सके उतनी वैक्सीनेशन कर पाए। स्थान स्थान पर इस प्रकार के कैंपों का आयोजन किया जा रहा है और आज पंचकुला के अंदर एक ड्राइव थ्रू कि आप गाड़ी के अंदर बैठे रहिए, गाड़ी के अंदर आइए और बैठे बैठे आप वैक्सीनेशन करा करके यहाँ पर आधा घंटा इंतजार करिए और उसके पश्चात जा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इस अभियान से हजारों लोग एक दिन के अंदर वैक्सीनेशन करवा सकेंगे, वैक्सीनेशन का फायदा उठा सकेंगे और आज 18 साल से लेकर 44 साल तक के जो भी फर्स्ट टाइमर हैं, जो पहली डोज है, वो आज पेशेंट्स को दी जा रही है और मैं समझता हूँ कि इससे पंचकुला के नागरिकों को बहुत फायदा होगा। ये जो अभियान है ये कल तक चलेगा और जरूरत पड़ी तो इसको और भी एक्सटेंड कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुरुग्राम के उपायुक्त के कार्यों की प्रशंसा किए जाने पर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा से पहले से लगाव रहा है और पंचकुला के उपायुक्त भी मेहनती हैं और कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए पंचकुला उपायुक्त द्वारा भी कई कदम उठाए गए हैं और उनकी पूरी टीम इस कोरोना की लड़ाई में दिन रात तत्पर है। ये देखिए, ये मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो लगाव हरियाणा प्रदेश के साथ रहा है और जो गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर की उन्होंने प्रशंसा की है, मैं समझता हूँ कि हमारा जो डिप्टी कमिश्नर है वो उनसे भी ज़्यादा एफिशिएंट है। यहाँ जिस प्रकार से इस कोरोना की बीमारी को टैकल करने के लिए जो कदम डिप्टी कमिश्नर जी की अध्यक्षता में यहाँ पर उठाए गए हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक एफिशिएंट वे से उन्होंने काम किया और पूरी टीम जो है, चाहे वो हमारे सीएमओ हैं या उनकी डॉक्टर्स की टीम है, इस वैक्सीनेशन को लगाने के लिए, कोरोना की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा दिन रात वो तत्पर हैं। चाहे वो कोविड के मामले हॉस्पिटल्स के अंदर बेड्स की व्यवस्था हो, चाहे ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, चाहे रेमडेसिविर की आवश्यकता हो या जो भी इलाज इस प्रकार से यहाँ के लोगों को, मरीजों को जरूरत है, वो यहाँ पर प्रशासन कर रहा है। वहीं ब्लैक फंगस की बीमारी पर बोलते हुए विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि अभी ब्लैक फंगस बीमारी आई है और इसकी दवाई भी तैयार की जा रही है, लेकिन इसके संदर्भ में सरकार किसी भी तरह की बीमारी से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अभी ब्लैक फंगस आया है क्योंकि कोई चीज जितनी क्वांटिटी के अंदर तैयार हो रही है और कुछ फिर इमरजेंसी आती है, उसके अंदर समय थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन सरकार पूरी तरह से तैयार है कोई भी बीमारी हो उसको टैकल करने के।
देश में 1 मई से कोरोना वैक्सीनेशन का महत्वाकांक्षी अभियान शुरू हो गया। टीकाकरण के इस चरण में अब 18 से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को कोरोना टीका लगाया जा रहा है। इसी के चलते वैक्सीन ऑन व्हील्स अभियान शुरू किया गया है और लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।